हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं बात कर रहा हूँ आपसे एसएसआर केस के बारे में, जिसमें एनसीबी, ईडी, अदर एजेंसीज लगी हुई हैं, लेकिन हमको अभी तक प्रॉपर जस्टिस मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और हमारे बहुत सारे जो साथी हैं, देशवासी हैं, इस बात से बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। देखिए, इसमें चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो या कोई और बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर है। क्योंकि लगभग 7 महीने होने के बावजूद अगर हमको जस्टिस मिलने में देरी हो रही है, तो कोई ना कोई कमी नेचुरल है। क्योंकि इतनी बड़ी एजेंसीज के बावजूद एक सुसाइड या मर्डर का केस पूरी तरह इन्वेस्टिगेट ना हो पाए, ये इम्पॉसिबल है हमारे देश में। एक बात और मेरे मन में जो आ रही है, हमारे देश में 10% लोगों के पास 10% लोगों के पास कुल देश की जो संपत्ति है या पैसा है, वो पैसा उनको मिला हुआ है पहले से। 10% लोगों को, यानी रिच लोगों के पास पूरे देश की कुल संपत्ति का, या पूरे देश का, हम कहें कि पूरा देश का पैसा कितना हो सकता है, तो अरबों खरबों जितना भी होगा, उसका 90% भाग उन 10% लोगों के पास है। अब बात करते हैं बचे हुए की। बचा हुआ जो पैसा है, वो दीनहीन कमजोर लोगों के पास है। वो बचा हुआ पैसा कितना बचा? 10%। 90% तो उन्हीं के पास है, बड़े लोगों के पास। चाहे वो पूंजीपति हों, बहुत बड़े कोई उद्योगपति हों, या राजनेता हों, या अभिनेता हों, वो कोई भी हो सकते हैं। देश का थोड़े से भाग के लोगों पर 90% पैसा है। बाकी का जो बचा पैसा है, वो देश के जो बचते हैं लोग, 90% उन लोगों के पास है। तो देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन इंडिया। और ये इंडिया में लगभग शुरू से ही है, थोड़े समय तक नहीं रहा होगा। तो इसकी वजह से अराजकता वाली स्थिति बहुत ज़्यादा बनी रहती है। चाहे वो पहले की हम बात करें, चाहे आज की बात करें, या आने वाले भविष्य की बात करें, अपराध का जन्म भी यहीं से होता है। हमारे देश में आप जानते हैं, कहीं कहीं लिखा भी हुआ है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते। अपराधी माँ के गर्भ से पैदा नहीं होते। हालात, परेशानियाँ उनको अपराध करने को प्रेरित करती हैं, और वो बड़े अपराधी बन जाते हैं। मैं यहाँ अपराध की, अपराधियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की। ये एक बहुत बड़ी वजह है। आज चाहे हम किसी देश के किसी वर्ग को बचाने की बात करें, कोई सही जांच नहीं हो पा रही तो बात करें, कहीं ना कहीं बात आती है मनी और पॉलिटिकल प्रेशर की। ये मनी और पॉलिटिकल प्रेशर काम कर रहा है, और हमेशा करता है इस तरह की घटनाओं में। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो पिक पॉकेट, जेब कतरा है, और उसकी जेब काटने के दरमियान वो अगर पकड़ में आ जाता है, तो उसको 3rd डिग्री भी दी जाती है, और बाद में उसको जेल में भी डाला जाता है। क्योंकि उसके पास ना तो मनी है, ना ही पॉलिटिकल प्रेशर है। उसको जेल हो जाएगी, वो चाहे 3 महीने की हो, 2 महीने की हो, बात वो नहीं है। बात ये है कि उसको जेल हो जाएगी, क्योंकि उसके पास बैकग्राउंड नहीं है। इसके अपोजिट आप देखिए, कोई बड़ा व्यक्ति, जैसे हम बोलते हैं हाई प्रोफाइल केस, कोई बड़ी बात होती है, बड़ा केस होता है, और उसमें जो कल्प्रेट हैं वो हाई प्रोफाइल भी हैं, पैसे का भी रसूख रखते हैं, और उनकी पॉलिटिकल पावर भी है। तो उनको पूरे चांस दिए जाते हैं बचने के, और वो अपना बचकर निकल भी जाती हैं। मैंने अपनी वेदना कही है एसएसआर केस के बारे में।
आपका क्या कमेंट बनता है मेरे लिए? आप क्या सोचते हैं, मेरी आइडियोलॉजी क्या गलत तो नहीं है? आप मुझे बताइए। मैंने ये वीडियो आपके सामने 5-6 दिन के गैप से रख पाया हूँ। मैं परेशान भी था और थोड़ा मैं समझो हवन कर रहा था भगवान को खुश करने के लिए कि भैया एसएसआर केस में भगवान अब हम आपके भरोसे हैं, आप कल्प्रिट्स को सजा दीजिए और एसएसआर के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तो आप मुझे बताइए मेरी बात कहाँ तक सही है और मैंने जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कही है वो सही है या नहीं? प्लीज हैव ए नाइस डे। थैंक यू। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं डेली कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में रोज़ाना बनाता रहूँ। थैंक यू। थैंक यू। माय बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू।